ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयेणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्ते ये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति स्वस्तुते प्रार्थनोपासना प्रकरणम्। अध स्वस्ति वाचनम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्सदेवमिद्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ सनपितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देवतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्भृभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ॐ स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महे। ॐ ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्थामृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ यभ्यो माता मनुमद्भिन्वते पयः पीयूषं योरदितिरद्रिवर्हा उक्तशुष्मान् विषभरान् स्वप्नदस्थामादित्यामनुमदा स्वस्तये। ॐ ऋचक्षसो अनिविशन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशो ज्योतिरथा अहिमाया अनाङ्गसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ॐ सम्राजो ये सुवृधो यज्जमाययोरपरिवृता दधिरेति विक्षयं तामाविवासर्मसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यामदितिं स्वस्तये। ॐ को स्तोमं रादधियं जुजोषध विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठरा कोपोद्वरं तु विजाता अरं करद्यो न पर्षदत्यङ्ग स्वस्तये। ॐ यज्ञो होत्रां प्रथमामा ये जे मनो समिमिताग्निर्मनसा सप्तहोत्रिवे तादित्या अभयं शर्म यच्छत स्वानः कर्तसुपधा स्वस्तये। ॐ यईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्चमन्तवः देवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ॐ अपामि वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विधत्रामघायता आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये।
ॐ अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि निवृता स्वस्तये ॐ यं देवासो वधवाजसातो यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावानं रथमिन्द्रसानसे मरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॐ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्तप्सु वृजने स्वर्वते स्वस्ति नः पुत्रगृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातना ॐ स्वस्ति रिद्धे प्रवधे श्रेष्ठारेक्नसत्यभिया वाममेते सानो अमासो वर्णे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॐ मिषेत्कोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य वशोन् पाहि ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरितास उद्भिदा वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् शन्नः सत्यस्य सुयवस्य शंसः शन्नो हर्यमा पुरुजातो अस्तु देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो हर्वन्तः शंसन्तु गावः शन्नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु शन्नो भातः पवतां शन्नस्तवतु सूर्यः शन्नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्व वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपो केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न
इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम ॐ सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसैरवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा यजुर्वेद संहिता अथ चत्वारिंशोऽध्यायः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतकस्वसिद्धनम् स्वाहा ॐ कुर्वन्निर्वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतरं समा एवं नैनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा ॐ सूर्यानाम ते लोकान्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्मनो जना स्वाहा ॐ मनेजदेकं मनसो जवेयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति स्वाहा ॐ तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बह्यतः स्वाहा ॐ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते स्वाहा ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः क शोकैकत्वमनुपश्यतः स्वाहा ॐ सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापवेदां कविर्मनीषे परिभो
स्वयंभूः स्वयंभूर्यार्थत्वतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः स्वाहा। ॐ मन्थन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः स्वाहा। ॐ मन्यदेवाहुः सम्भवान्यदाहुरसम्भवात् इति सुषुमधीराणां येन सद्विचचक्षिरे स्वाहा। ॐ सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते स्वाहा। ॐ अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृताः स्वाहा। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः। ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमः। ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमः। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरेरिचं यद्वान्यूनमिह करम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामात् समर्धया स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमः। ॐ स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नायोन्षे पवसा सुवोर्जमिषं च नः आरे बाधसमः। ॐ सत्वन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो अस्याउषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मणो वरुणं रणानो वेमृळेकं सुहवो नयेते स्वाहा। अति हर्ष के साथ मैं आप सभी को श्रीमती फूलबसिया बाबूराम सेवा आश्रम के प्रांगण में हार्दिक अभिवादन करती हूँ। वेदों में दान के महत्व पर बहुत बल दिया गया और ऐसे ही एक महान दानी 20 वर्ष पूर्व उन्होंने इस ज़मीन को आर्य सभा के नाम पर दान किया था। वे हैं स्वर्गीय श्रीमती फूलबसिया बाबूराम जी। और इसी ज़मीन पर आप देख रहे हैं कि सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ है। लगभग 18 वर्ष पूर्व इस आश्रम का उद्घाटन किया गया था और उस समय 4 से 5 आश्रित यहाँ पर आए थे। यहाँ पर मुख्यतः महिलाएं हैं और वर्तमान में अभी लगभग 80 आश्रित इस आश्रम में सुखमय जीवन बिता रहे हैं। आज प्रधाना के रूप में मुझे अति गर्व महसूस हो रहा है कि आर्य सभा मॉरिशस ने पूर्णाहुति यज्ञ आश्रम के प्रांगण में आयोजित करने का फैसला किया और मैं आर्य सभा मॉरिशस एवं सभी अंतरंग सदस्यों को कोटिशः धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि त्रिदिवसीय यज्ञ से आश्रम का वातावरण यज्ञमय हुआ और वातावरण भी सुगंधित हुआ। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु मानसिक बल दीजिए
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चेत मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममई। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। हम लोगों ने श्रावणी महोत्सव 3 जुलाई को प्रारंभ किया था। 3 जुलाई से निर्गिन भवन से पूरे मॉरिशस में चक्कर लगाते हुए आज हम फुलबसिया बबूराम आश्रम में है। और ये महान उत्सव कोई साधारण उत्सव नहीं, हमारे वैदिक परंपरा में सबसे प्राचीन उत्सव है। ऋषियों ने पहले वेद ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये ऋषि परंपरा उन लोगों ने प्रारंभ किया कि हम वेद ज्ञान को अन्य पीढ़ी तक पहुँचाएँ। यही परंपरा उत्सव का रूप धारण किया और आज तक हम लोगों ने इसके माध्यम से और ज्ञान प्रचार के माध्यम से वेद ज्ञान को जीवित रखा है। इस पर्व के कई उद्देश्य है, मगर एक उद्देश्य की ओर मैं आज ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, समय बहुत कम है। श्रावणी महोत्सव का एक मुख्य उद्देश्य है स्वाध्याय करना। जब हम स्वाध्याय बोलते हैं, वैसे तो हम पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन स्वाध्याय जब बोलते हैं तो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, गहराई से उनके अर्थ में जाना, उनको समझना और समझने के बाद उनको जीवन में धारण करना, चरितार्थ करना, ये श्रावणी का मुख्य उद्देश्य है। और आज इस विशेष अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे लोग शिक्षा की ओर बहुत निवेश करते हैं। आज हम अपने बच्चों में, अपने अन्य लोगों में बहुत से प्रयत्न करके उनमें निवेश करते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन कहीं पर हम आज बहुत बड़ी गलती करते चले जा रहे हैं। और इसी ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। उपनिषद में एक मंत्रांश है, इयन्ते जानान मुक्ति, कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति पाना। और कहते हैं उपनिषद के ऋषि क्या कहता है कि बिन ज्ञान के मुक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि आप कर्मकांड कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अन्य चीज़ कर रहे हैं, श्रद्धा दिखा रहे हैं, लेकिन ज्ञान को गहराई से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो हम भटकते जाएंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो ठोकर खाते जाएंगे। और आज सभी लोग, सर्वत्र लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जवान जो है गुमराह होते चले जा रहे हैं। तो आज
संकल्प लेने का दिन है, पूर्णाहुति का दिन है। आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ वेद के कुछ अंश, और महर्षि दयानंद ने एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखा, और ये सत्यार्थ प्रकाश वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से आपके सभी अंधविश्वास, अंध परंपरा, आपके जो भी मन में संदेह जो कुछ हो वो सब दूर होकर एकदम वेद के मार्ग पर आप आ सकेंगे। यजुर्वेद में एक मंत्रांश है, तमेव विदित्वा कि मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यजुर्वेद में भगवान हमें कह रहा है कि ये वेद ज्ञान से विदित्वा कि तुम्हें पता हो जाना चाहिए, आप इस वेद ज्ञान से अपने आप को ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने को सचेत करो कि ये मृत्यु बोलते हैं दुख, नरक जो है, इससे आप कैसे मुक्त होंगे। तो आगे कहता है नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कि इस वेद ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं, नान्य पंथा और कोई रास्ता नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, रास्ता जानते हुए भी उस पर चल नहीं पा रहे हैं, जानते हुए भी अपने बच्चों को नहीं चला रहे हैं, जानते हुए हम उदाहरण देते हैं राम और कृष्ण के, जो हमारे आदर्श पुरुष है, लेकिन उसके पथ पर चलाने के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। आज अपने बच्चों में वो संस्कार डालने की जो प्रक्रिया है आज हम नहीं कर रहे हैं। तो आज श्रावणी के अवसर पर मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग संकल्प लेकर जाएं, कम से कम पूर्णिमा के दिन आप प्रयत्न करके अग्निहोत्र अपने गृह में करें। हमारे पुरोहित, हमारे आचार्य लोग हैं जो नहीं जानते हैं, आपको शिक्षित कर सकते हैं, और आप अग्निहोत्र और संध्या सीख कर कम से कम महर्षि दयानंद की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 200 साल हो रहे हैं जब उन्होंने, जिस महान ऋषि ने अपने को जलाकर, अपने तपा को, अपने को आहूत करके हमको प्रकाश में छोड़ कर गए हैं। आज यदि हम भटकें तो उस महान ऋषि के प्रति बड़ा कृतज्ञता होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कम से कम संकल्प लेकर जाएं, अपने गृह पर पूर्णमासी यज्ञ करें, संध्या करें, बच्चों को सत्संग में लाएं, और इस तरह अपने घर का वातावरण जो है वो एकदम पवित्र और यज्ञमय बनाएं। यही मेरा संदेश है। हम आशा करते हैं कि इसको आप अपने गृह तक, ये जो यज्ञ अग्नि और यहाँ जो हम कुछ सुना रहे हैं, इसको अपने गृह तक, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों में इसकी चर्चा करते हुए इसका प्रचार करेंगे, तभी हम सीधा सही दिशा की ओर बढ़ते हुए हम विकास की ओर बढ़ सकेंगे। श्रावणी की मंगल कामना सभी को। धन्यवाद। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल है सारे, एक माला के मोती। एक ही कारीगर ने सबको, एक ही कारीगर ने सबको एक माटी से बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम। एक
दाना पानी देने वाला एक मेरा दाता, फिर न जाने किस मूर्ख ने करना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। मुझ में ओम, मुझ में ओम, मुझ में ओम। वनस्पतिं प्रातसोममुतरुद्रं हुवेम, ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम। वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता, आदर्शिद्यं मन्यमानस्तु रश्चि राजाच्छिद्यं भगं भक्षित्याह। ॐ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो, भगे मां धियमुदवाददन्न। भग प्रणो जनय गोभिरश्वै, भग प्रणिर्भिर्निर्वन्तस्याम। ॐ उतेदानीं भगवन्त स्याम, उत पपिद्व उत मध्ये अहनाम्। उतोदिता मधवन् सूर्यस्य, वयं देवानां सुमतौ स्याम। ॐ भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन, वयं भगवन्त स्याम। तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति, सन्न भगपुर एत भवेह। नमस्ते, धन्यवाद। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भरन्त न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। हमारे देश के राष्ट्रपति जो इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है, श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन जी, सपत्नी, आर्य सभा मॉरिशस के आर्य नेता डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी, हमारे आचार्य जी सुदेश बद्री जी एवं आचार्य उमा जी, आर्य सभा मॉरिशस के जितने पंडित पंडितागण, हमारे वेद प्रचार समिति का प्रधान श्री हरिदेव रामधनी जी और हमारे महामंत्री श्री विजय रामचंद्र जी, आर्य सभा मॉरिशस के जितने अंतरंग सदस्य और साथ में हमारे सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधि हैं श्री बालचंद तनाकू जी, हमारे होनरेरी प्रेसिडेंट आर्य सभा मॉरिशस का श्रीमती धनवंती रामचंद जी, और हमारे बीच में अनेक से जो सोशल कल्चरल है, हमारी मराठी मंडली फेडरेशन का अध्यक्ष जो है श्री बिका जी, आनंद बिका जी, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट लायंस क्लब
और मॉरिशस श्री चितपाल सिंह जवाहिर जी, आंध्र महासभा के प्रतिनिधि श्री पाडू जी, और हमारे भाई विजय राम जी, और जितने यहाँ पर नाम लूँगा तो सभी समय लगेगा। फिर भी आप लोग जो भक्तगण उपस्थित हुए हैं, श्रद्धा और भक्ति से इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए मैं आर्य सभा मॉरिशस फूलबस्सा बाबूराम आश्रम एवं सभान जिला परिषद की ओर से सभी को धन्यवाद देना उचित समझता हूँ। आर्य सभा मॉरिशस एक ऐसी संस्था है कि 365 दिन लगातार कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं, और खासकर इस साल जो है हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 2 शताब्दी हम मना रहे हैं। 12 फरवरी से शुरू हुई और 12 फरवरी 2024 को हम कार्य करते जाएंगे। हमारे प्रधान जी ने संकेत कर दिया है कि ये कार्यक्रम इस बार श्रावण मास जो है सभी हमारे हिंदू संस्थाएं जो है मिलकर कर रही हैं। हम आर्य सभा की ओर से 3 जुलाई से शुरू हुई निर्गिन भवन में, और आज 3 सितंबर है। पूरा 2 मास हम यहाँ पर पूर्ण आहुति कर रहे हैं। आज सभी के सहयोग से सभान प्रांत में अनेक से कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। 3 विषय पर मैं अपना विचार दे रहा हूँ। कहते हैं शिक्षा, प्रचार और सेवा। तो सभान प्रांत में जाएंगे, सुयात गुरुकुल, वहाँ पर शिक्षा हो रही है। हमारे आचार्य उमा, अनेक से विद्वानगण स्वामी लोग आकर वहाँ पर पुस्तकालय है, तो शिक्षा के प्रति हम वहाँ पर दे रहे। अभी हमारे कुमारी नागचेदा जी ने गुरुकुल में जाकर वहाँ पर ये मंत्र उच्चारण की, तो प्रथम आई है। शिक्षा के बाद हम आते हैं प्रचार। जितने मंदिर है सभान प्रांत में सुचारू रूप से ये प्रचार हो रहा है। ऐसे जितने पंडित पंडितागण, हमारे प्रधान कुशाध्यक्ष, सब को मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में हम आते हैं ये सेवा। आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये एक प्रमाण है। यहाँ पर सेवा होता है 24 घंटे। 80 मरीज़ हैं यहाँ पर, हमारे जितने स्टाफ कर्मचारी, और आप लोग जितने दान किए हैं इस आश्रम के लिए, पोमे फाल, सेगुन फाल, त्वायम फाल, और कुछ दिनों में हम कातियम फाल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारे भाई जवाइया जी वे हर साल कम से कम 2-3 बार, अभी गत सप्ताह की बात है, हमारे नेताजी गंगू परिवार सब मिलकर यहाँ पर बहुत आकर दान किए हैं। तो ऐसे अनेक दानदाताओं ने आकर इस आश्रम को यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार उपस्थिति के लिए, आप लोगों के सहयोग के लिए। और हमारे सामने और बहुत से कार्य हैं, आप लोगों की प्रोत्साहित करने से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आर्य सभा के सभी अधिकारीगण, भाइयों बहनों, सज्जनों, कुछ समय पहले प्रचार समिति के प्रधान श्री हरिदेव रामधनी जी ने बताया कि यह यज्ञ जो आज हम यहाँ पर ठान रहे हैं, ये एक पूर्णाहुति है जो हमने बहुत पहले 2 मास पहले यज्ञ द्वारा प्रारंभ किया था इस महीने का, उसकी आज पूर्णाहुति है। उन्होंने ये भी बताया कि वेद पढ़ना और पढ़ाना इस मास में विशेष काम हम करते हैं, तो चलें आप सब मिलकर एक मंत्र पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर लगेगा कि सचमुच 2 महीने के बाद जो हमने सुनाया उसका कुछ प्रभाव पड़ा। पंडितों और पंडिताओं से हम निवेदन करेंगे कि साथ दें। यह वह मंत्र है, जब हम यज्ञ समाप्त कर लेते हैं तब मंगल गान के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। मंत्र यजुर्वेद का है और साथ ही सामवेद का है। यजुर्वेद में तो हम उसका उच्चारण करते हैं और सामवेद में उसका गायन करते हैं। 3 मंत्रों में से पहला मंत्र कया नश्चित्र आभुवद्युति, यह मंत्र इसको कहा जाता है मंगल गान। गान बोलते हैं सॉन्ग अंग्रेज़ी में, और गान से पहले शब्द हैं मंगल, ऑस्पिशियस सॉन्ग। हम यज्ञ कर देते हैं तो इसका गान करते हैं, कया नश्चित्र आभुवद्युति सदा वृद्ध सखा। क्या हम बोलते हैं? कया, किस प्रकार, किस रीति से, किस ढंग से, सदा वृद्ध सखा। सखा बोलते हैं मित्र, परमात्मा को हम मित्र बोल रहे हैं, फ्रेंड। ओ गॉड यू आर आवर फ्रेंड। कया, किस प्रकार आप फ्रेंड बनेंगे, ये प्रश्न है मंत्र में। फिर हमने कहा भवद्युति, भवत बोलते हैं होवे, उति बोलते हैं रक्षा। हमारी रक्षा कैसे होवे? परमात्मा से वेद मंत्र के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मन नश्चित्र, चित्र बोलते हैं आप बहुत विचित्र हैं। ओ लॉर्ड यू आर वेरी वंडरफुल। हम उनको कह रहे हैं कि आप बहुत विचित्र हैं, हम आपको सखा बनाना चाहते हैं। सदा वृद्ध, और सदा वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ऑलवेज वी वांट टू बिकम प्रॉस्परस, ये हम चाहते हैं, ये हमारा है। और उति, हम अपनी रक्षा चाहते हैं। आप विचित्र हैं, सब कुछ देने वाले हैं, मेरा मित्र बन जाइए और मेरी रक्षा कीजिए और मुझे उन्नति के मार्ग पर ले चलिए। तो जब हम उन्नति के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो मंत्र उत्तर देता है सचिष्ठया वृता, कि तुम सचिष्ठया अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को इतना बढ़ा लो कि वृता, तुम्हारा कर्म शुभ हो जाए, तुम्हारी वृत्ति अच्छी हो जाए। यदि तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा कर्म अच्छा हो जाएगा तो सदा वृद्ध, हमेशा उन्नति करोगे। परंतु उन्नति के ये शर्त है सचिष्ठया, अपनी बुद्धि को उत्तम बनाओ। ये मंगल गान है। मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, एक मॉल जो है वहाँ बागातेल में, तो मैं देखता हूँ बागातेल मॉल में वो घूम रहा है। मैंने कहा मित्र क्या हुआ, क्या चाहते हो? तो कहा मैं यहाँ दुकानों में देखना चाहता हूँ कि रक्षा, प्रोटेक्शन कहाँ बेचते हैं, उसको मैं खरीदने आया हूँ। फिर उन्होंने कहा प्रॉस्पेरिटी, वो भी यहाँ पर मैं दिखने आया हूँ कि इस मॉल में ये बेची जाती है, मैं खरीदने के आया हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पाँव की रक्षा के लिए जूता तो यहाँ मिल जाएगा, शरीर की रक्षा के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे, भूख मिटाने के लिए यहाँ इस मॉल में भोजन भी मिल जाएगा, परंतु रक्षा, प्रोटेक्शन और रक्षा के साथ साथ तुम प्रगति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, यहाँ ये नहीं बेचते हैं। इसके लिए
तुमको परमात्मा की दुकान में जाना पड़ेगा, उसको मित्र बनाना पड़ेगा, सखा बनाना पड़ेगा। वही सखा आपके साथ चलेंगे तो उस अवसर पर आपको वो देंगे, क्या देंगे? उन्नति प्रदान करेंगे, रक्षा प्रदान करेंगे और उस समय आप सदा वृद्धि होती रहेगी।
यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जनों को मेरा सादर नमन। सबसे पहले मैं आर्य सभा मॉरिशस और सवान आर्य ज़िला परिषद को अपने निमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब श्रावणी पूर्णाहुति यज्ञ के लिए फुलबसिया बाबूराम सेवा आश्रम में एकत्रित हुए हैं। 2019 में 2019 मैं आश्रम के 10th एनिवर्सरी के लिए यहाँ आया था और आज इस शुभ और पवन अवसर पर हम सभी एक बार फिर के साथ हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। En effet, il fait à moi immense plaisir pour être encore une fois ici à Chemin Grenier pour célébration des mois de célébration de Shravan Mass qui Arya Sabha Mauritius peut faire comme quelqu'un indien depuis le 3 juillet. Mais cette célébration-là, cette année-là, il a encore plus grande importance. Quand nous connaissons, nous pouvons célébrer aussi 200 ans, l'anniversaire naissance Swami Dayanand. Et je veux dire bravo à Arya Sabha Mauritius, qui depuis février peut faire une série d'activités et qui, l'activité peut continuer même pendant toute l'année, depuis peut-être l'année prochaine. Premièrement, je voudrais dire bravo. Bravo à Arya Sabha pour qui donne le Shravan Mass une nouvelle valeur, une nouvelle dimension. Si je ne me pas trompé, peut-être plus que 50 ans, qui Arya Sabha Mauritius a célébré le Shravan Mass. Le Shravan Mass, c'est avant tout quoi? Elle a fait bien simple. C'est qui nous propage la valeur du Vedas. Nous partager avec toute l'humanité, mon capable de dire. Et moi bien content qu'il m'ait M. Ramana devant moi. Moi j'ai eu l'occasion vendredi pour causer avec M. Ramana pour dire que c'est une affaire qui unit toutes les différentes composantes avant tout de ce que nous appelons les hindous. C'est le Vedas. Le Vedas et le sanskrit. Toutes les différentes langues, Marathi, Telugu, Hindi, les découlent de sanskrit. Et tous nos différents enseignements, tous nos différents rituels, les découlent aussi du Vedas. Et l'obligation et nous devoir en tant qu'être humain, c'est nous besoin de transmettre cette valeur du Vedas dans différents langages, définitivement, en même temps que nous pouvons promouvoir nos différentes langues comme Hindi, Marathi, Telugu, Tamil, dans différentes langues, mais le message besoin un seul, message du Vedas. Ça, première affaire. Deuxième affaire, l'enseignement du Vedas n'est pas pour une communauté, n'est pas pour une nation, n'est pas pour une religion, c'est un message universel qui nous besoin capable de transmettre à l'humanité en entier. Et pour nous capables de transmettre à l'humanité en entier, pareil comme Acharya fait dire, Mujme Om, Tujme Om, Sabme Om Samaya, Koi Nahi Paraya. Ça veut dire nous tous, nous faisons partie de la grande famille. L'humain, c'est une grande famille. Voilà. स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ॐ
श्रीयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा श्रीलैरङ्गसुष्टुवां सस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति ओम स्वस्ति अरे जाओ तुम भी जाओ विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम